हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसी हलवाई स्टाइल बेसन की स्वादिष्ट बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी आपने वैसे तो बहुत खाई होगी और घर में भी बनाई होगी, लेकिन जिस एक यूनिक टेक्निक से मैं आपको बनाने के लिए बेसन की बर्फ़ी बताऊंगी, उसमें बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी बन भी जाएगी। और इसमें हम घी, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होगी कि इसमें घी का यूज़ हम कम करेंगे। कुछ लोगों को घी बहुत पसंद नहीं होता है, या फिर कुछ लोग फ़ैट के कारण, क्योंकि घी में फ़ैट की मात्रा बहुत होती है, तो फ़ैट के कारण खाना पसंद नहीं करते। लेकिन इस टेक्निक से मैं जो बताऊंगी आपको बर्फ़ी बनाने के लिए, इसमें घी की जो मात्रा है वो नाम भर है। मतलब केवल भूनने के लिए हम उसको घी का यूज़ करेंगे और आपको स्वाद जो आएगा एकदम बेसन में, जो बेसन की बर्फ़ी हम बनाएंगे, स्वाद उसका बिल्कुल आपको मार्केट जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने ये जो बर्फ़ी बनाई है बिल्कुल मार्केट से लेके आए हैं। और जिसको आप खिलाएंगे और ख़ुद भी जब खाएंगे तो आपको बहुत स्वाद आने वाला है इस बर्फ़ी में। तो एक बार इस टेक्निक को आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो आइए एक बार इस टेक्निक से बेसन की बर्फ़ी बनाना हम सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने 1.5 कटोरी बेसन ले लिया है। ये 1.5 कटोरी बेसन है, ये 1 कटोरी, ये आधा कटोरी बेसन। और इसको मैंने पहले से छान कर रख लिया है। और ये तीनों कटोरियाँ आप देख रहे हैं, ये तीनों कटोरियाँ बराबर हैं। तो फिर हमें जब 1.5 कटोरी हमने यदि बेसन लिया है बर्फ़ी बनाने के लिए, तो हमें 1 कटोरी चाशनी के लिए हमें चीनी लेनी होगी। ये देखिए, ये हमने चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी ले लिया है। और ये बादाम है, आप पिस्ता डालना चाहें पिस्ता डाल सकते हैं, बादाम डालना चाहें बादाम डाल सकते हैं, काजू भी आप डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसमें आप यदि मूंगफली आप पसंद करते हो तो मूंगफली भूनकर आप जैसे ड्राई फ्रूट की जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत बढ़िया आता है, बहुत स्वादिष्ट बनती है बेसन की बर्फ़ी। तो आप इसको भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा मूंगफली भी डालूँगी और बादाम भी डालूँगी। तो आइए अब आगे की स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने थाली ले ली है। अब थाली में हम ये जो हमने बेसन रखा था 1.5 कटोरी, अब इसको हम इसमें रख लेंगे, पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये आधी कटोरी। और अब इसमें हम घी डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें हमें इस तरह से इसको अच्छे से, जैसे मोयन दी जाती है ना, उस तरह से इसको घी को मिक्स कर देना है अच्छे से। इसको जैसे आप मोयन देते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो मैदा हो या फिर पूड़ी के लिए हम आटा, जब हम उसको गूँथते हैं तो जिस तरह से हम बनाते हैं, उस तरह से हमें इस घी को भी इस बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप ये स्टेप को कम से कम 1 मिनट तक आप ज़रूर करिएगा, 1 से आधा मिनट। इतने में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये घी। तो ये देखिए, अब हमारा ये जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, खूब अच्छे से। मैंने इसको अब 1 मिनट हो चुका है मुझे ये इस तरह से मिक्स करते हुए। तो और हमारा ये देखिए, ये इस तरह से लड्डू भी बनने लगा है। ये देख रहे हैं ना, ये लड्डू बनने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो आटा हो या फिर आप मैदे का आटा गूँथ रहे हो, और उसमें जब आपको मुहिम देनी होती है, यदि उन आटों में ये इस तरह से लड्डू बनने लगे, तो आप समझ जाइए कि जो भी तेल डाला है या घी डाला है, तो हमारा चीज़ जो है, हम जो आटा है उसमें घी अच्छे से मिक्स हो चुका है या तेल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गूँथ लेंगे। इसको हमें बहुत कड़क सा गूँथना है, और इसको पूड़ी की तरह हमें नहीं सॉफ्ट करना है, बिल्कुल कड़क सा आटा हमें इसका गूँथना है। तो हम पानी ले लेंगे। ये जो हमने कटोरी बेसन लिया था, उसी कटोरी में हम पानी लेंगे। और अब धीरे धीरे करके इसको पानी डालना है इसमें, और गूँथते जाइए आप। इस तरह से पानी डाल कर हमें गूँथना है इसको। और आटा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आटा ढीला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, कड़क होना चाहिए आटा।
जैसे हम आपने देखा होगा, जैसे कि मोटी रोटी बनाते हैं ना, जिसको लिट्टी बोला जाता है, आपने खाई होगी लिट्टी, जैसे मक्के की लिट्टी खाई होगी, या फिर आटे की भी बहुत से लोग बनाते हैं। वो आटा हमें उसी तरह का चाहिए, उतना ही टाइट होना चाहिए, उतना ही कड़क होना चाहिए। तो अब देखिए बेसन हमारा अच्छे से गूँथ चुके हैं हम इसको, ये देखिए इस तरह से गूँथ चुके हैं। देखिए इसका आटा इतना कड़क होना चाहिए, देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह से इतना कड़क होगा तभी हमारी जो बर्फ़ी है बहुत अच्छी परफेक्टली बनेगी। तो अब इसको हमें क्या करना है, घी लगा कर हमें पहले लोई लेके इसकी अच्छे से रोटी बनानी है। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे हम लिट्टी बनाते हैं ना गेहूँ के आटे की या फिर मक्के के आटे की, तो उसी तरह से हमें इसको भी बनाना है। और तवे पे हमें घी लगाकर बहुत ही धीमी आंच पे इसको सेकना है। आंच इतनी धीमी होनी चाहिए कि बिल्कुल हमारी जो रोटी उसमें स्पॉट नहीं दिखना चाहिए। जैसे रोटी में स्पॉट दिखते हैं ब्लैक ब्लैक से, तो वो उस तरह की रोटी हमें नहीं दिखना है, मतलब इसको दिखना नहीं है, इसमें वो लालपन नहीं आना चाहिए। बस इसका हमें ध्यान रखना, और अच्छे से बेसन जो अंदर तक सीख भी जाए और घी अंदर तक पहुँच जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से हमें इसको सेकना है। तो चलिए इसके लिए हम एक लोई काट लेते हैं। हमें इतनी लोई लेनी है, ये इस तरह से देखिए इतनी बड़ी, और मोटी बनानी है रोटी जो है हमारी, वो रोटी मोटी बनेगी। तो ये देखिए हमने लोई ले ली है, अब हम इसको बेलेंगे, बेल लेते हैं। देखिए लोई जो है आपको, ये देखिए इतना बेसन लेना है आपको, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, इतना मोटा होना चाहिए। और अब हम इसको बेल लेते हैं। यदि ये मोटा नहीं होगा इतना, जब इसमें थिकनेस नहीं होगी, तो ये आप जब तवे पे इसको सेकने जाएंगे ना, जिस तरह से हमें चाहिए इसको, तो आप सेक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फिर बेसन जलने लगेगा। इसलिए हमें इसको, जो हमारी जो ये रोटी बना रहे हैं हम, इसको मोटा रखना होगा। ये देखिए अब हम देख रहे हैं ना इसका साइज़, ये देखिए ये इतना मोटा है, ये इतना मोटा आपको रखना पड़ेगा इस तरह से, ये देखिए। तो अब हम इसको तवे पे सेक लेते हैं। तो ये देखिए हमने तवे पे घी लगा लिया है, ये अच्छे से घी लगा लिया है। अभी हमारा घी देखिए गर्म भी हो चुका है, और गैस को मैंने, जो गैस का फ्लेम था उसको धीरे भी कर दिया है, ये इस तरह से। और अब हम इस पर रोटी को रख लेंगे, थोड़ा सा और घी हमारा गर्म हो जाए। और ये जब दोस्तों आप यदि ये स्टेप को, इस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आपको जो बेसन है वो बहुत दानेदार बनेगा। और दानेदार होने की वजह से क्या है ना, कि आप जो हम बर्फ़ी खाते हैं, तो हम जब खाएंगे तो उसमें दाने दाने से लगेंगे। तो कुछ लोग इसकी जगह पर, जैसे बेसन की बर्फ़ी में सूजी भी डालते हैं, तो सूजी भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको सूजी नहीं डालना है, और थोड़ा सा आपको लगता होगा कि सूजी डालने से थोड़ा टेस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप यदि इस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आपको सूजी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी जो बेसन की बर्फ़ी है वो बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए हमारा घी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसको इस पर डाल देंगे, ये रोटी को, ये देखिए इस तरह से। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल एकदम आप ध्यान रखिएगा इस बात का, कि बिल्कुल फ्लेम जो है इसकी धीमी होनी चाहिए, क्योंकि हमें धीमी आंच पे इसको सिर्फ सेकना है। इसको हमें अंदर तक पकाना नहीं है, केवल सेकना है। तो सेकने के लिए आप इसको, इस स्टेप को आप फॉलो करिएगा। अब हम ये जो घी है ना, घी को ऊपर से भी इसको इस तरह से डाल देंगे, इसको लगा देंगे रोटी पे, ये देखिए इस तरह से। हमने तवे पे भी घी लगाया है अच्छे से, और इस पर भी लगाया है। तो अब हमारा नीचे से ये अच्छे से सीख चुका है। जितना हमें सीखना है, जितना हमें जिस स्टेप पे चाहिए, वो उतना हमारा सीख चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी कि बहुत गर्म है ये देखिए, ये बस इतना ही हमें सेकना। अब इसको आप पलट दीजिए, ये इस तरह से। और इतना ही हमें नीचे की साइड से भी सेक लेना है, ये देखिए। और अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि हमने घी लगाया है। और जब हम सेक रहे हैं इसको धीमी आंच पे, तो बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जैसे लग रहा है कि आप बेसन को भून रहे हैं, वही स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। तो इस स्टेप से हमें होता क्या है, मेहनत थोड़ी कम लगती है, और भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, हाथ दर्द होने लगते हैं। तो यदि आप इस तरह से इसको करते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी आपकी बर्फ़ी। देखिए अब हमें नीचे से ही हमारी इतना ही सीख चुकी है। तो ये देखिए हमारी अच्छे से अब ये दोनों तरफ से सिक गई है, ये देखिए इस तरह से ये हमारी सिक चुकी है। अब इसको हम अलग रख लेंगे। अब हम दूसरी भी हमने बेल रखी है, अब हम उसको इस पर सेक लेंगे। देखिए घी लगा दिया है, अब इस पर ये देखिए
ये दूसरी वाली रोटी है, अब इसको हम सेक लेंगे इस तरह से। इसको भी उतने ही, जितना हमने इसको पहले वाले को सेका था उतने हमें इसको भी सेकना है। तो ये देखिए हमारी 3 रोटियां हमने बनाकर रखी थी, 3 रोटियां हमारी तैयार हुई हैं इतने बेसन में। तो अब हम इन रोटियों को क्या करना है, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से मैंने पहले ही तोड़ के रख लिया था। तो अब इन रोटियों को तोड़ लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से रोटियां आराम से टूट जाएंगी और इनको तोड़ लेना है। और आप यदि बनाएंगे इसको इस तरह इस स्टेप से, तो आप जब इसको सेकेंगे और तोड़ेंगे तो आपको बहुत सोंधी सोंधी सी खुशबू अभी से आने लगी है और बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये देखिए इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे और अब इसको हमें बारीक कर लेना है। ये थोड़ा सा ठंडी हो जाए, थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी रोटियां ठंडी हो चुकी थी और अब इसको हमने इस तरह से, देखिए इस तरह से तोड़ के इसको खूब बारीक कर लेना है आपको। ये इस तरह से खूब अच्छे से इसको बारीक कर लेना है। तो आपको ये सूजी जैसी लगने लगेंगी। ये देखिए दरदरी, अभी से आपको दिख रहा होगा जैसा, ये देखिए ये दरदरी सी होने लगी। ये देखिए जैसे हमारी सूजी होती है उस तरह से आपको ये दिखने लगी होंगी। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितनी दरदरी सी है, देख रहे हैं ना आप। ये इसको हमें और भी अभी इस तरह से करना है, इस स्टेप को फॉलो करना है आपको। तो देखिए इस तरह से, इसमें आपको 5 मिनट ज़रूर लगे, 5 से 10 मिनट लगेगा और आपकी जो ये अच्छे से ये जो रोटियां हैं इस तरह से मिक्स हो जाएंगी। ये बहुत ही आसान टेक्निक है दोस्तों और आपको बहुत मतलब इजीली आपकी बर्फ़ी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी ये। और जो इसका दाना दाना सा है जब मुंह में आएगा ना तो बहुत आपको पसंद आने वाली है ये बर्फ़ी। देखिए इस तरह से। अब देखिए अब इसको हमें छान लेना है। ये देखिए ये इस तरह से हो गया ना, अब इसको आप छान लीजिए और जो बचे हुए ये बेसन होगा बचा हुआ उसको फिर से हम, ये जैसे ये दिख रहे हैं ना टुकड़े टुकड़े, इसको फिर से हम इसको मैश करेंगे अच्छे से, इस तरह से फिर से रगड़ लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हम छान लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारा ये बेसन अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे ये देखिए बहुत दरदरा हो गया है ये, और बिल्कुल आप इसको देखेंगे, आप यदि देख पा रहे होंगे इसको अच्छे से, तो ये बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल सूजी की तरह आपको दिख रहा होगा। देख रहे हैं ना आप, जो दाना दाना सा दिख रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये सूजी है। तो जब इस तरह से हम इस बेसन की बर्फ़ी को बनाते हैं तो ये जो बेसन की बर्फ़ी है बहुत टेस्टी लगती है और खाने में दानेदार जो उसका दाना सा एक एक दाना आता है तो बहुत अच्छा लगता है, मुंह में जाता है। तो आप इस तरीके से बनाकर एक बार ज़रूर इसे देखिएगा। तो आइए अब इसको हम घी में डाल के भून लेते हैं। तो ये देखिए मैंने गैस पर घी, ये कढ़ाई को रख दिया, उसमें मैंने घी भी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो आप जैसे ये घी देख पा रहे होंगे कि इस टेक्निक से यदि हम बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं तो हमें घी का यूज़ कम होगा इससे। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्हें घी पसंद नहीं होता या घी का कम यूज़ चाहते हैं, तो ऐसे में इस बर्फ़ी को बनाएंगे तो इसमें घी कम होगा और घी का जो स्वाद है आपको एकदम बहुत ही टेस्टी घी आपको बेसन की बर्फ़ी लगेगी। तो अब इसमें हम ये जो हमने ये बेसन है ना, अब इसको हम इसमें डालकर थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से डालना। अब इसको धीमी आंच पे गैस धीमा करके रखना, बहुत स्लो रखना है आपको गैस को, और धीरे धीरे करके इसको भून लेना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बेसन बहुत अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी देखिए बहुत सुनहरा कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है इसका। और आपने घी भी देखा होगा, हमने बहुत ज़्यादा घी इसमें यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जैसा आप इसका देख पा रही हैं, इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर और सुनहरा कलर भी है और इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में, जब बर्फ़ी आप खाएंगे इसको तो बहुत
बहुत पसंद आने वाली है आपको ये बर्फ़ी। तो ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट तक भूनना है धीमी आंच पे। बिल्कुल इसकी जो फ्लेम होनी, गैस की जो फ्लेम होगी बहुत धीमा होना चाहिए, और धीमी आंच पे जब ये भूनता है तो बहुत सौंधी सी खुशबू आती है। मेरा किचन बहुत महक रहा है, बहुत इसकी खुशबू फैल रही है जब हम इसको भूने हैं। तो आप भी इस तरह से इसको बनाइएगा। तो अब हमारा देखिए, अब हम इसको उतार लेंगे और इसको थाली में बेसन को निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम चाशनी भी चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, थाली में हमने इसको निकाल दिया ये इस तरह से। देखिए, हमने इसको निकाल लिया है। अब हम चाशनी चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, गैस मैंने रख दिया है, गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें जो ये 1 कटोरी हमने चीनी ली थी, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इतनी ही कटोरी के नाप से और आधा कटोरी, 1.5 कटोरी हम पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए, 1 कटोरी और आधा कटोरी हमें पानी और रखना है। हमने इसको डाल दिया। और इसको हम थोड़ा पका लेंगे। और चाशनी हमें ध्यान रखना है कि जो बेसन की बर्फ़ी में हमें चाशनी चाहिए वो उसमें एक तार बनना चाहिए। 1 तार की चाशनी ही हमें चाहिए, न इससे ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही इससे पतली होनी चाहिए। पतली हो जाएगी तो हमारी जो बर्फ़ी है ना, जम नहीं पाएगी। और जब हम 1 तार की बनाते हैं तो बहुत अच्छी वो जम जाती है। तो ये देखिए, हमारी चाशनी हो चुकी थी। मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कितने तार की चाशनी चाहिए। हमें इस बर्फ़ी के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए। ये देख रहे होंगे, जैसा आप 1 तार बन रहा है इसमें, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये केवल 1 तार की चाशनी हमें चाहिए। ये देखिए, हमारी चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब इसमें हम बेसन को डाल देंगे। तो बेसन को अब इसमें डाल के धीरे धीरे इसको मिला लेना है। इस तरह से बेसन को मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसको मिला लिया। तो ये देखिए, खूब अच्छे से हमारी ये अब मिक्स हो चुकी है। अब इसको हमें थाली में पलट के जमा लेना है। ये देखिए, हमारी थाली ये है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि नीचे जो बर्फ़ी वो चिपके नहीं। इस तरह से ये हमने घी लगा दिया है। अब हमारे इससे क्या है ना, बर्फ़ी चिपकेगी। वैसे भी वो घी में पूरा उसमें फ्राई है, इसलिए वो चिपकेगी नहीं, लेकिन फिर भी। अब हम इसको इसमें पलट देंगे इस तरह से, इसको जमा लेंगे। अब ये देखिए, जो बादाम हमने बारीक बारीक काट के रखे थे ना, अब इसको हमें ऊपर से इस पर डाल देना है। ये इस तरह से, ये देखिए, ये हमने बादाम डाल दिए। इसको दबा देंगे, देखिए इस तरह से, ताकि अच्छे से ये जम जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं अलग से प्लेट में आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी बर्फ़ी जम भी गई है बेसन की, और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर भी आया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए, तो एक बार आप इस तरह से आप एक बार बर्फ़ी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, बहुत ही इसका टेक्सचर आया है। ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारा टेक्सचर है। उसका कलर भी बहुत सुंदर आया है, बहुत सुनहरा कलर है, और ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो आप इस टेक्निक से इस बर्फ़ी को एक बार ज़रूर बनाकर अपने घर में देखिएगा, और ये आप सबको बहुत पसंद आने वाली है बर्फ़ी। ये देखिए, इसमें हमने घी का बहुत कम इस्तेमाल किया है, बहुत कम यूज़ किया है। बस आपको इसमें केवल 30 मिनट लग जाएंगे आपको, क्योंकि इसको भूनना, और जब हम आटा इसका गूँथते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जब फाइनली आप इसको बनाकर खाएंगे और सबको खिलाएंगे बनाकर, तो बहुत पसंद आने वाली है बर्फ़ी आपको। तो ये बेसन की बर्फ़ी आपको कैसे लगी, इस नई यूनिक टेक्निक से
ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।